ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 21 जनवरी दिन शनिवार को है मौनी अमावस्या। मौनी शब्द मुनि से बना है। कहा जाता है कि पहले के समय में साधु संत इस दिन मौन रहकर वाणी को संयमित करते थे और ईश्वर के ध्यान में खुद को लीन रखकर तमाम विशेष सिद्धियों को प्राप्त किया करते थे। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि अगर इस दिन सामान्य लोग भी मन और वाणी को नियंत्रित रखकर मौन व्रत करें तो उससे उन्हें मुनि पद की प्राप्ति होती है और तमाम जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म भी कट जाते हैं, जिससे जीवन में सुखों का आगमन होता है। साल 2023 में मौनी अमावस्या का प्रारंभ 21 जनवरी की सुबह 6:19 से होगा और इस अमावस्या का समापन 22 जनवरी रविवार रात्रि 2:25 पर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मौनी अमावस्या का प्रारंभ प्रातःकाल 6:19 से हो रहा है, इसीलिए आपको स्नान भी 6:19 के बाद ही करना है। यानी कि जो भी स्नान दान करेंगे अमावस्या तिथि लगने के बाद ही आपको आरंभ करना है। इस दिन आपको जो भी आप दान करेंगे, चावल का दान नहीं करना है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। इस दिन सिंदूर का दान भी, यानी कि जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वह सिंदूर का दान भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप तिल का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े कंबल इत्यादि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन दीप दान करना भी श्रेष्ठ होगा। दीपदान करने के लिए कुछ खास तिथियां होती हैं, जिनमें से कि मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत ही सुंदर दिन है दीपदान के लिए। यह दिन सूर्यदेव, पितरों और भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन है। जो इनकी पूजा आराधना से घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। इस दिन जरूरतमंदों को तो दान अवश्य करना ही है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इससे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आज के दिन गाय, चींटी या पक्षियों को भोजन भी खिला सकते हैं। इस साल मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पर रही है, तो यह शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। लिहाजा आप इस दिन शनि देव को ना भूलें। शनि देव की पूजा आराधना अवश्य करें। कर्म फलदाता माने जाते हैं शनि देव, तो इसीलिए शनि देव को आज के दिन मत भूलिएगा। इसके लिए आप, अगर आपने घर में समी का पौधा लगा रखा है तो इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। नहीं तो आप शनि मंदिर में आज के दिन सरसों के तेल का दान करें, सरसों के तेल का दीपक लगाएं, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे शाम को एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगा दें। इससे शनि दोष दूर होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अमावस्या को पितरों का दिन माना गया है। इस दिन किए गए उपायों से पितृ दोष या तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अतः इस दिन उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण और उपाय अवश्य करने चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण यदि आप नहीं कर सकते तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन शाम को आप मुँह हाथ धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर लें, एक मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब इसमें आप गाय का शुद्ध घी डाल लें। अगर घी नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह दीपक आप लेकर घर के किसी आसपास जो भी कोई पवित्र नदी है, तालाब है, कुआं है, कोई भी जलाशय है, वहां जाइए। ध्यान रखिएगा कि दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है, सफ़ेद वाली, ठीक है। और फिर उस स्थान पर जलाशय के पास जाकर पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों को प्रणाम कीजिए और उनका स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, दिया का मुँह भी दक्षिण दिशा की ओर होगा, आपका मुँह भी दक्षिण दिशा की ओर होगा। पितरों का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लें, पितरों को प्रणाम करें और वापस घर को आ जाएं। ये एक कार्य आप पितरों के निमित्त आज के दिन कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन आप जितना संभव हो कम बोलिएगा। जो भी बोलें मीठा बोलें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। हल्ला चिल्ला, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज इत्यादि आज के दिन नहीं करना है। जितना कोशिश कीजिए कि कम बोलें। जो भी आपके कार्य हैं उन्हें निपटाकर भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के कथा का श्रवण कीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नाम का गुणगान करने में और भगवान के मंत्रों का जाप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कई ज़्यादा फल आपको
भगवान का चिंतन करने से होता है। तो मौनी अमावस्या का दिन है भगवान का चिंतन करने का, इसीलिए आज के दिन मौन व्रत रख के भगवान का चिंतन किया जाता है। तो अपने सारे कार्य निपटाकर भगवान का चिंतन करें। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज के दिन राहु काल जो है वह सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक है। तो आज के दिन इस दौरान यानी कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो जो भी स्नान दान पूजा पाठ उपाय इत्यादि आपको करना है वो राहु काल आरंभ होने से पहले यानी कि प्रातःकाल 9 बजे से पहले कर लेना है। और अमावस्या तिथि हमने बताया कि कब आरंभ हो रहा है। अमावस्या तिथि आरंभ होने के बाद ही आपको स्नान करना है। और यदि किसी वजह से इस बीच आप स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो राहु काल समाप्त होने के बाद ही स्नान दान इत्यादि करें। अगर आपको अवसर मिले, आपको सौभाग्य प्राप्त होता है तो आज के दिन पवित्र नदी गंगा नदी में जाकर डुबकी अवश्य लगाएं। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो भी आप जो घर में स्नान करते हैं, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर काला तिल मिलाकर फिर स्नान करें। जब तक स्नान दान पूजा पाठ नहीं कर लेते तब तक मौन व्रत धारण किए रहें। आज के दिन स्नान दान पूजा के बाद मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दंपति के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। देवस्वामी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ज्योतिष को उसकी कुंडली दिखाई। ज्योतिष ने बताया कि पुत्री के ग्रह दशा ठीक नहीं है, विवाह के बाद उसे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। पंडित की बात सुनकर माता पिता चिंतित हो गए और ज्योतिष ने इसका समाधान पूछा। ज्योतिष ने बताया कि ग्रह दोष शांत करने के लिए सिंघल द्वीप की धोबिन सोमा को घर बुलाकर उसकी पूजा करे। ब्राह्मण देवस्वामी ने ऐसा ही किया। अतिथि सत्कार में धोबिन प्रसन्न हो गई और उसने पुत्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। कालांतर में जब ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हो गई तो धोबिन के वरदान से पुनः जीवित हो उठा। किंतु जब धोबिन की पूजा करने का पुण्य क्षीण हो गया तो पुनः उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटी की दशा देखकर ब्राह्मण दंपति मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया और फिर उनके द्वारा किए गए इस पुण्य तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, तो इस पूजा के प्रभाव से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और श्री हरि ने दंपति की उपासना से प्रसन्न होकर उसकी कन्या के पति को जीवित कर दिया। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती महिलाओं को आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा परिक्रमा करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।